नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एफडीआई का लेटेस्ट डेटा देखेंगे स्टेट वाइज। तो यहाँ पर दोस्तों एफडीआई इन्वेस्टमेंट है फॉरेन से, और दोस्तों यहाँ पर इंडियन फर्म या फिर जो कंपनी होती है फॉरेन की, ये देश के अंदर निवेश करती है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में या फिर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में। तो ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ कंपनी ऑलरेडी अपने जो स्टेब्लिश फर्म होता है या जॉइंट वेंचर होता है उसमें निवेश करती है। इसके अलावा जो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें वह ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट सेटअप करती है। तो यहाँ पर दोस्तों डेटा है, ये जनवरी मार्च 2024 तक का है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2022-23 में करीब 3,67,435 करोड़ रुपीस का एफडीआई इंडिया ने रिसीव किया था। वहीं 2023-24 में 3,67,435 करोड़ था। तो दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें जहाँ से भारत में निवेश आता है, तो 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग जहाँ से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है उसमें मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड्स, जापान, यूके, यूएई, कैमन आइलैंड, जर्मनी और साइप्रस है। तो यहाँ पर दोस्तों दो डेटा का कंपैरिजन भी करेंगे 2022-23 से 2023-24 का। तो सर्विस सेक्टर 2022-23 में यहाँ से 69,852 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया था। 2023-24 में ये घटकर 54,894 करोड़ हो गया। जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में 74,718 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया था 2022-2023 में, जो कि 2023-24 में घटकर 66,009 करोड़ हो गया। वहीं ट्रेडिंग के अंदर 38,000 करोड़ तक का निवेश आया था 2022-23 में, जो कि अब घटकर 32,080 करोड़ हो गया है। टेलीकम्युनिकेशन में 5,469 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया था, जो कि घटकर 2,318 करोड़ हो गया। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में 5,184 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया था, जो अब घटकर 12,622 करोड़ हो गया। वहीं कंस्ट्रक्शन इंफ्रा 13,588 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया था, जो कि अब बढ़कर 35,076 करोड़ हो गया। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है यहाँ 1,196 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया था, जो कि अब बढ़कर 2,113 करोड़ हो गया है। ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल में 16,654 करोड़ रुपीस का एफडीआई आया था, जो कि अब घटकर 8,899 करोड़ हो गया है। केमिकल एंड अदर फर्टिलाइजर इसमें 14,662 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया था, जो कि अब घटकर 6,985 करोड़ हो गया है। वहीं पावर के क्षेत्र में 5,483 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आया था, जो अब बढ़कर 141 करोड़ रुपीस का हो गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम इस डेटा को कंपेयर करें तो जो सर्विस सेक्टर है, इसके अलावा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का क्षेत्र है, यहाँ पर जो एफडीआई है ये डाउन हुआ है। जबकि जो कंस्ट्रक्शन है, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में एफडीआई है, ये 2022-23 के मुकाबले जो कि 13,578 करोड़ थी, ये काफ़ी बढ़ गई है। अब ये 35,076 करोड़ रुपीस हो गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वहीं दोस्तों अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है, और एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें पावर सेक्टर में दिखती है। जहाँ दोस्तों पावर सेक्टर में जो एफडीआई है ये 2022-23 में 5,483 करोड़ था, जो कि अब 14,114 करोड़ हो गया है, जो कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिसीव हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम स्टेट वाइज एफडीआई का डेटा देखें और कंपैरिजन करें तो टॉप 10 की लिस्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, यूपी इन्होंने जगह बनाई है। और 2022-23 का डेटा देखें तो 1,18,442 करोड़ रुपीस के एफडीआई महाराष्ट्र ने रिसीव की, कर्नाटका ने 83,628 करोड़, गुजरात ने 37,059 करोड़, इसके अलावा दिल्ली ने 60,119 करोड़, तमिलनाडु ने 17,247 करोड़, हरियाणा ने 20,735 करोड़, तेलंगाना ने 10,319 करोड़, झारखंड ने 44 करोड़, राजस्थान ने 7,218 करोड़ और यूपी ने 3,373 करोड़ रुपीस का एफडीआई रिसीव किया। अब यहाँ पर दोस्तों 2023-24 के डेटा को देखते हैं और उस हिसाब से हम रैंकिंग भी देंगे। तो उसके डेटा के हिसाब से महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र ने इस टाइमलाइन में 1,25,101 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट, गुजरात ने 60,600 काफ़ी इंक्रीज इसने देखा। इसके अलावा कर्नाटका ने करीब 54,427 करोड़ रुपीस का एफडीआई रिसीव किया। इसके अलावा दिल्ली ने 53,980 करोड़ रुपीस का एफडीआई रिसीव किया, थोड़ा सा डिक्लाइन इसमें देखा गया। इसके अलावा तेलंगाना ने 25,000 करोड़ के आसपास तक का एफडीआई रिसीव किया और एक अच्छी छलांग लगाई। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा जो एफडीआई है ये इंक्रीज हुआ है। तो तमिलनाडु के अंदर पहले 17,247 करोड़ रुपीस का एफडीआई आया था, जो कि अब बढ़कर 20,117 करोड़ रुपीस इस टाइमलाइन में आया है। हरियाणा के अंदर 15,797 करोड़ रुपीस की एफडीआई रिसीव हुई है, थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन देखा गया है। यूपी के 2,762 करोड़ रुपीस की एफडीआई आई है और इसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन दर्ज किया गया है। राजस्थान में 2,195 करोड़ की एफडीआई आई है इस टाइमलाइन में और पिछले ईयर के मुकाबले यहाँ पर शार्प डिक्लाइन देखा गया है। झारखंड के अंदर बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है क्योंकि पिछले 2 सालों में बहुत कम एफडीआई आई है और बहुत जल्दी वो
टॉप 10 से भी नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों झारखंड में करीब 90 करोड़ की एफडीआई आई है इस टाइमलाइन में। तो कुल मिला के दोस्तों अगर हम इस रैंकिंग को देखें तो बहुत कुछ हमें पता लगता है कि जो ऊपर के 4 स्टेट आप देख सकते हैं इसमें कंपटीशन रहता है और महाराष्ट्र डोमिनेट करता है टाइमलाइन में। कभी कभार गुजरात टॉप पर आ जाता है, कभी कर्नाटका आता है। हालांकि दोस्तों तेलंगाना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तमिलनाडु की एक हम स्टैटिक ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वो फेस नहीं करता है। जबकि यूपी, राजस्थान और झारखंड, तो यहाँ पर जो 8, 9, 10 ये 3 नंबर है, इनके लिए भी कंपटीशन हो रहा है। हालांकि यूपी जो है इसमें भी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बराबर रहती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये सूची में और ऊपर जाएगा। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक समय वेस्ट बंगाल भी टॉप 10 में था, लेकिन अब वेस्ट बंगाल टॉप 10 से बाहर हो गया। हालांकि कुछ सालों के बाद हो सकता है कि अगर झारखंड में बहुत बड़ा निवेश नहीं है तो झारखंड इस सूची से बाहर हो जाएगा और वेस्ट बंगाल टॉप 10 में अपनी जगह बना लेगा। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली उत्तर प्रदेश अब टॉप 10 का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि अब उसकी रैंकिंग यहाँ पर 7वीं हो चुकी है और साल उसकी रैंकिंग 8वीं हो चुकी है। हर साल दोस्तों इस डेटा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता रहता है। लेकिन अगर आप चेंजेस की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। जबकि 4 तक रैंकिंग है उनमें एफडीआई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 4 रैंकिंग के बाद जो 5वीं रैंकिंग है जिसमें तेलंगाना है, वहाँ उसका आधा हो जाता है 4थी रैंकिंग वाले का। और यहाँ पर दोस्तों अंतर हरियाणा तक रहता है और यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर्स है जैसे 25,000, 20,000, 15,000। और जैसे ही दोस्तों यहाँ 7वीं रैंकिंग क्रॉस होती है तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो अंतर है या हरियाणा और राजस्थान के बीच जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। कहाँ दोस्तों 15,000 करोड़ तक की एफडीआई और कहाँ 2,762 करोड़ तक की एफडीआई। इसलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश को हरियाणा को ओवरटेक करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि यहाँ यूपी के अंदर एफडीआई की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है। और रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना प्रोग्रेस दिखा रहा है, इसको समय लगेगा, ये ओवरटेक कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने डेटा को कंपेयर करा है और देखा है कि कहाँ पर कितना एफडीआई है और कौन से राज्य अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं।